दिस इज मी इन 2019 जहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की रोल की तरह काम करती हूँ, जहाँ पे मैं करीबन 15,000 सैलरी कमाती थी, वो भी काट कूट के कुछ 14,000 मेरे हाथ में आता था। एंड दिस इज मी इन 2026 जहाँ पे मैं एक फुल टाइम डेवलपर की तरह काम करती हूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, एंड जहाँ पे मैं कमाती हूँ। ये वीडियो इसके लिए नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं कितना पैसा कमाती हूँ, वो एक सेपरेट वीडियो बनाई है। बट ये वीडियो इसके लिए है, मैंने ना ही कोई IIT डिग्री, IIM की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, ना ही कोई भी डिग्री मैंने एक्सटर्नली किया था। जॉब में रहते हुए कैसे मैंने अपना ग्रोथ डिसाइड किया, जॉब में रहते हुए कैसे मैंने कंपनी स्विच किए, जॉब में रहते हुए कैसे मैंने अपना डोमेन चेंज किया, इस बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उनमें से हो जिनको लगता है कि आपको कोई डिग्री या आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, या आपको इच्छा ही नहीं है कि पढ़ाई करनी है, बट आपको जॉब में रहते हुए ग्रो करना है, तो ये वीडियो क्लियर कट रोड मैप है उनके लिए जो जॉब में रहते हुए ग्रो करना चाहते हैं। इसमें मैं क्लियर 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ, जहाँ पे आप आपका डोमेन चेंज कर सकते हो। जो भी डोमेन में आप डोमेन चेंज करने के बाद अपना इंटरनल एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हो। थर्ड, आप आपका डोमेन और इंटरनल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जॉब स्विच कैसे कर सकते हो। इसका एक रोड मैप मैं आपको देने वाली हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। और अगर वीडियो में कुछ और भी आपको पता चलना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्टार्ट करते हैं 2019 की जर्नी के साथ, जहां पे मैंने अपना डोमेन स्विच किया। अब पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना डोमेन स्विच क्यों किया। अब मैं काम करती थी एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मेरा पहला जॉब था, 15,000 की सैलरी थी, काट कूट के कुछ 14,000 हाथ में आता था। पहला डाउट यही आता है यार इतने कम सैलरी में काम क्यों करे, बट ऑफकोर्स आपकी फर्स्ट जॉब है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैंने कंटिन्यू किया। अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक ऐसा रोल है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन सीखते हो, नेटवर्किंग सीखते हो, क्लाइंट से बात करना सीखते हो, बट ना ही आप कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखते हो, ना ही आपका कोई स्पेशलाइजेशन होता है। तो 2 साल के बाद ही मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अपना डोमेन स्विच करना है। सो दैट्स वेयर द पॉइंट कम्स कि मैं अपना डोमेन या आप आपका डोमेन स्विच कैसे कर सकते हो। और आप में से भी बहुत लोगों का यही सवाल होगा, यार मैं एक ही डोमेन में हूं, मैं अपने डोमेन कैसे चेंज करूं, या मैं अपने रोल को कैसे चेंज करूं, राइट। ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था। तब मैंने एक चीज की थी, मेरा जो स्किल सेट है, यानी कि मैं IT बैकग्राउंड से आती थी, तो मुझे पता था थोड़ा बहुत कोडिंग आता था मुझे, बट मुझे UI UX डिजाइन भी पसंद था। अब मैंने क्या किया, मार्केट में जो ट्रेंडिंग है उस टाइम पे, जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में ट्रेंडिंग है, मैंने उसका एक लिस्ट बनाया और मैंने देखा कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मैं यूट्यूब से सीख सकती हूँ। अब उसमें से एक टेक्नोलॉजी थी माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास ना ही कोई डेवलपमेंट का रोल है, ना ही कोई डेवलपमेंट का स्किल्स है, बट मैंने ये देखा कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो मैं सीख सकती हूँ, जिसका मेरे कंपनी में कोई स्कोप रह सकता है। यानी कि एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप टेस्टर हो, आप टेस्टिंग में काम करते जरूर, बट ऑफकोर्स आप जानते हो कि दूसरे डेवलपर्स जो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सो यू कैन एटलीस्ट लर्न फ्रॉम देम। भले ही आपका रोल नहीं हो सकता है, बट आप कहीं ना कहीं आप उनसे सीख सकते हो, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट चीज ये की कि मैंने जो भी टेक्नोलॉजी मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, मैंने पहले यूट्यूब से जाके जो भी सर्टिफिकेशंस आप ई-लर्निंग से जाके जो भी पोर्टल से जाके आप सीख सकते हो, यूडेमी से जाके सीख सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत उसका रिसर्च करके थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की। बट द ऑब्वियस क्वेश्चन कम्स इज आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जो बहुत डिफिकल्ट है, इंटरनली एक्सपीरियंस कैसे ले। अब आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि बहुत डिफिकल्ट चीज ये है कि इंटरनली एक्सपीरियंस ले जिस डोमेन में आप स्विच करना चाहते हो। यानी कि अगर आप टेस्टर हो, आप डेवलपर हो और डेवलपर से टेस्टर जाना चाहते हो, टेस्टर से आपको डेवलपमेंट में जाना है, आपको इच्छा है, आपको सीखना है, यू वांट टू ग्रो, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि आपके मैनेजर के पास एक रिसोर्स है जो आप टेस्टर हो, वो नहीं चाहते कि आप उनसे छोड़ के जाए, एंड देन यू नीड टू इंटरनली डू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस कि आप स्विच कर पाए। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मुझे इंटरनली एक्सपीरियंस चाहिए था। अब मैं अगर बाहर जाके जॉब मार्केट में बोलती कि मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, बट मुझे डेवलपर में काम करना है, कोई मुझे जॉब नहीं देने वाला है, राइट। सो व्हाट आई डिड इज, इंटरनली एक्सपीरियंस गेन करने के लिए फर्स्ट मैंने ये देखा कि जो टेक्नोलॉजी मैंने सीखा था यूट्यूब से, यूडेमी से, मेरे जो इंटरनली सीनियर्स है उनमें से कोई ये इस जॉब में ऑलरेडी असाइंड हो, उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स हो। अब
मुझे पता है कि मैं अगर उस प्रोजेक्ट में काम करूं, मुझे ना ही कोई रिवॉर्ड्स मिलेगा, ना ही कोई रिकग्निशन मिलेगा, ना ही कोई सर्टिफिकेशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट जो मुझे मिलेगा इज एन इंटरनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं शोकेस कर सकती हूँ अपने रिज्यूमे में, जॉब स्विच करने में, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊंगी। सो मैंने क्या किया, इंटरनली एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक सीनियर से बात की, जिनसे मैंने बात की कि कोई भी आपका इंटरनल प्रोजेक्ट हो, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसका कोई क्रेडिट या गेन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक जॉब, ऑलरेडी मैं एक रोल में हूँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब इसमें सिर्फ इतना हुआ कि मुझे इतना नहीं, मतलब इतनी चीज हुई कि मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ साथ मुझे वो सीखने के लिए मुझे उनके साथ भी काम करना पड़ा। ऑफ कोर्स बहुत टायरिंग था, थोड़े 6 महीने तक मुझे उसे लगातार करना पड़ा। बट देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज हाउ I gained a job being in a subject matter expert role, but I gained a job as a developer. अभी क्योंकि आपने डोमेन चेंज कर लिया है, आपने स्किल सीख लिया है, आपने इंटरनली एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, अभी मुद्दे की बात ये है, अभी तो सैलरी बढ़ा के चाहिए, यानी कि आपको जॉब स्विच करने की जरूरत है। सो अब मैंने फर्स्ट चीज क्या की, उस टाइम पे पहली चीज मैंने ये की कि मेरे रिज्यूमे अपडेट की। अब बहुत लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि अगर आपको कोई डोमेन स्विच करना है, अगर आपको कोई रोल स्विच करना है, अगर आप अपना प्रीवियस डोमेन या रोल के बारे में ही लिख रहे हो, देन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको शोकेस ये करना है कि आप जो रोल में स्विच करना चाहते हो उसके बारे में आप लिखे, एंड स्मार्टली ऐसे लिखे कि आपको जो इंटरनल एक्सपीरियंस भी होगा, जो भले ही हमने छोटी छोटी चीजें की होगी, वो आपको रेज्यूमे में अपडेट करना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने किया था। ऑफकोर्स आपको जो प्रीवियस रोल रहेगा, यानी कि मेरा एसएमई रोल था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रोल था पहले, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लिखा, मैंने हाईलाइट जरूर किया, बट मेरा मुझे डेवलपर रोल में जाना था, मैंने उसके बारे में ज्यादा हाईलाइट करके रिज्यूमे में लिखा। अब दूसरी चीज ये है कि मुझे अभी इंटरव्यू देना है। पहली चीज है कि आपको इंटरव्यूअर से बात करने से पहले आपको एचआर से बात करके यू हैव टू गेन दैट इंटरव्यू, राइट। तो मैंने एचआर से ऐसी ही बात किया था कि क्योंकि ये मार्केट में ट्रेंडिंग है पिछले 1 साल से, मैंने इसके बारे में सीखा है, मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस गेन किया है, एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस। सो द इंटरव्यूअर शेड्यूल द इंटरव्यू। अब the very fourth thing comes is how do you prepare for an interview when you do not have the real experience? Now the real question comes is how do you prepare for the interview when you do not have the real practical experience? सीख तो लिया YouTube से, इंटरव्यू क्वेश्चंस तो पढ़ लिए, कुछ तो इंटरनल एक्सपीरियंस गेन किया, बट अभी इंटरव्यू को कैसे बताए कि मुझे रियल एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दैट्स हाउ स्मार्टली यू हैव टू प्ले। अब मैंने जैसे उनको बताया था, इसी चीज से बताया था कि मैंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रोल में काम किया था, बट इंटरनली मुझे एक स्विच मिला जहां पे मैं एक डेवलपर के रोल में काम करने लगी, एंड क्योंकि मुझे कोडिंग का एक्सपीरियंस था, मैंने इंटरनली डेवलपर के रोल में स्विच किया, मैंने नया टेक्नोलॉजी सीखा, फिर मैंने उस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जो मैंने इंटरनली एक्सपीरियंस गेन करके उस प्रोजेक्ट्स का मैंने एक्सपीरियंस लिया था, उसके बारे में मैंने इंटरव्यू में ज्यादा बात की। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, कोर्स ली है, आपको क्वेश्चंस तो टैक्टिकली आंसर करना ही है, बट एक स्मार्ट वे में आपको ये भी प्रेजेंट करना है कि आप उस रोल में ही नहीं हो, बल्कि आप रोल से स्विच कर चुके, इसको आपको बहुत स्मार्टली दिखाना है।